आपका होस्ट, आपका दोस्त सुहेल शेख मेरे साथ मौजूद है, उवैस और मैं, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स फनकारियां। अंधे निकालते हैं मेरे चेहरे पे नुक्स, अंधे निकालते हैं मेरे चेहरे पे नुक्स, बहरे कहते हैं कि मैं गलत बोलता हूं। ये शेर बिल्कुल सही बैठता है भारत के खिलाफ बोलने वालों पे। आज भारत ने सेमीफाइनल के अंदर रीत बदल दी। हमेशा न्यूजीलैंड से हारने वाला भारत आईसीसी के किसी भी इवेंट में नॉकआउट स्टेज पे कभी भी न्यूजीलैंड को ना हराने वाला भारत आज उसने तारीख बदल दी। न्यूजीलैंड को 70 रनों से शिकस्त दी। टॉस जीतकर पहले बैटिंग की और क्या धुआंधार बल्लेबाजी की। सबसे खास बात जो थी आज की इनिंग, विराट कोहली की 50वीं सेंचुरी, जिन्होंने तमाम रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए, सचिन तेंदुलकर को भी पीछे छोड़ दिया। न्यूजीलैंड की जानिब से 100 रन देने वाले टिम साउदी, मुझे तो एक वक्त ऐसा लगा शायद हारिस रऊफ बॉलिंग कर रहे हैं न्यूजीलैंड की तरफ से इंडिया को, जो हरकतें वो कर रहे थे आज के मैच में। लानत है टिम साउदी के ऊपर भी, इतने बड़े बॉलर, इतने तजुर्बाकार बॉलर होकर इतनी घटिया बॉलिंग की। खैर, न्यूजीलैंड हदफ को हासिल करने में नाकाम रहा। 398 रन का हदफ था। सीधा चलते अपने दोस्तों के पास और उनसे पूछते हैं कि भारत की इस परफॉर्मेंस के पीछे क्या राज है। जी दोस्तों, सबसे पहले तो भारत को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं कि वो फाइनल में पहुंचा 2011 के बाद पहली दफा। और ये है कि अच्छा खेलेगा तो हर बंदा, जो हर टीम अच्छा खेलती है वो जाती है, और इंडिया ने ये साबित कर दिया कि उसने अच्छा खेला है। लेकिन अच्छा खेलने के साथ साथ कुछ इल्जामात हैं उन पे, जैसे आज के मैच के हवाले से था कि सुबह अचानक से पिच चेंज कर दी, जिसमें आईसीसी ने भी इंटरफेयर किया है और ईमेल वगैरह की है इंडियन बोर्ड को कि क्या मसला हुआ है, किस तरह क्यों पिच चेंज हो गई अचानक। और न्यूजीलैंड को भी नहीं पता था, क्योंकि जो पिच डिसाइड थी उस पिच पे नहीं खेले, ये लोग दूसरी पिच पे खेले। फिर ये कि टॉस में ऐसा लग रहा है कि वो अंपायर जैसे टॉस उछाल के वो आगे जाके इतना खुश होकर पहले बोला कि रोहित शर्मा की बैटिंग है। कभी इस तरह नहीं देखा हमने, मतलब कि या तो उस टॉस में इतना मसला है कि इतना दूर उछाल रहा है कि समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। फिर वो इतना खुश हो रहा है जैसे उसको किसी का रिश्ता मिल गया, और रोहित शर्मा को बोला है आपकी बैटिंग है, आपकी बैटिंग है, वहां कोई देख ही नहीं रहा और निकल जय वाला सिक्का है। मुझे नहीं देखे वो नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब हर चीज ऐसी हो रही है। आपकी एक गलतफहमी मैं आपकी दूर कर दूं, इसमें जो सिक्का उछालना है उसकी गलती नहीं है, कप्तान की गलती क्यों नहीं देखना चाहिए? सबको अलाउ होता है, सबको इजाजत है, तो ये ब्लेम करना फजूल है। इसलिए मैंने शुरू में एक शेर पढ़ दिया ये सारी बातें करने वालों के लिए। खैर, शामी सारे कोइंसिडेंस इनके साथ, लेकिन ये शामी ये कौन सा मक्का जंतर पड़ गया? 7 विकेट तेरे टॉप विकेट टेकर बन गया भाई टूर्नामेंट में। आज तो मुझे जब शामी ने कैच छोड़ा, मुझे ऐसा लगा कि मैच छोड़ दिया उसने, और मुझे लगा कि शामी शायद आज फिर उसको साथ जो होता, अगर खुदा ना खास्ता ये मैच हारते इंडिया, तो शामी के साथ जो होता वो तो पता चल जाता। लेकिन शामी ने फिर कमबैक करके उसे नहीं जितवाया, 7 विकेटें ले ली। बहुत जबरदस्त बैटिंग तो अच्छी की, नो डाउट इंडिया ने। न्यूजीलैंड ने चेज भी अच्छा करने की कोशिश की, लेकिन शामी ने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग की और उस पर प्रेशर डाला बॉलिंग में। कुलदीप यादव ने भी और बुमराह ने भी उसका अच्छा साथ दिया। बैटिंग के ऊपर क्या कहेंगे उमर भाई? खास तौर पर विराट कोहली की 50वीं सेंचुरी, आउट क्लास कर दिया, 711 रन बनाकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया विराट कोहली ने वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट का। विराट कोहली को तो मैं बाद में बोलूंगा, पहले आपको मुबारकबाद दे दूं। जिस तरीके से सोहेल साहब एक पार्टी बनकर, इंडिया की खास पार्टी बनकर, इंडिया के उसको कहते हैं, मैं लफ्ज नहीं बोल सकता, ऐसे ऐसे करके जो ये कर रहे हैं, ऐसे ऐसे तो उसको उसके ऊपर आपको मुबारकबाद देता हूं मैं। और मतलब इनके नजदीक जो है, सोहेल साहब के नजदीक, वो सारी चीजें जो हैं वो सब फजूल बोल रहे हैं। टॉस के ऊपर जो पूरा मीडिया भरा हुआ है, ये पता नहीं कौन सा मीडिया देखते हैं जो इनको कुछ नजर नहीं आ रहा। मैं ताज्जुब की ऐनक हटा के मीडिया, ताज्जुब की ऐनक तो आपने जहां पहनी हुई है वो भी मुझे पता है। पहले आप मुझे मेरी बात करने दें, ताकि बीच में आपकी बात करते हुए आपको प्रॉब्लम ना हो, वरना आपको बड़े मसले हो जाते हैं। आप बात कीजिए। तो इन्होंने जो ताज्जुब की बात करी और ये बात करी, ताज्जुब तो इनको सिर्फ अपने खिलाड़ियों से, अपने मुल्क से और अपने सारी चीजों से भरा हुआ है। और दूसरा ये है कि जो भी इंडिया अच्छा खेल रहा है ठीक है, लेकिन अच्छा खेलने के साथ साथ जो हरकतें बीच में कर रहा है, वो जैसे ये हरकतें करते हैं, जैसे कर रहे हैं, इसी टाइप की हरकतें, जो घटिया हरकतें हैं वो इंडिया कर रहा है और वो करता रहे। देखें ये हालत है। अगर वो सही गेम खेलेंगे तो ये हालत होगी उनकी ना, ये इस तरीके की हरकत है। खैर, आप दूसरी में बात कर लें जब आपने बात ही नहीं करने देनी तो। सर, मैं अगर आपके बीच में कुछ बोला हूं
तो आप बिल्कुल नहीं, मैं मेरे पर देखो, उनका कर दूसरों वाली हरकतें मैं करता आप हूँ। डायरेक्ट नहीं है मैं दूसरों वाली हरकतें करता नहीं हूँ। हम यहाँ पे देखिए बात स्पोर्ट्स मैं चैनल शुरू चला में रहे कह हैं। चुका हूँ, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, देखो, अपने अच्छा से खेल रहा है, उगलने, इंडिया अच्छी दूसरे टीम को है। जलील करके मैं भी तारीफ कर रहा हूँ, तारीफ कमा लो, मसला कुछ नहीं, कर लो, लेकिन कुछ चीजें कर हैं लो। टीआरपी की उसको ऊंची हरकतें भाई तुमसे नहीं खेला जा रहा, मान लो जो दूसरा अच्छा खेल रहा है उसकी तारीफ कर लो। हाँ। पहले लिया है चिप वाली गेंदे, अब नई चीज लिया है नहीं, पिच हम के तो- अंदर ये नुक्स है, हम तो चिप- टॉस के अंदर ये नुक्स है, वहाँ हजारों लोग खड़े हैं, हमारा वो गांव- नोट नहीं कर हमारा रहे, गांव- इन्होंने नोट कर लिया भाई माशाल्लाह। हमारा गांव में न्यूज है ना, ठीक है ना। अब जो चीज चल रही है उसको आप ये कह सकते हैं, आप माने ना, लेकिन आप ये नहीं बोल बोलने के सकते, डाउट है, हम आप थोड़ी ये नहीं कह बोल रहे हैं सकते कि क्या कहते हैं कि वो जो बोल रहे हैं उनको नाच नहीं आता, आंगन टेढ़ा है उनका, और आप एक शेर पढ़ रहे हैं, तो सारी चीजें आपको नहीं आती भाई, ऐसा नहीं है। और दूसरों को भी बहुत सारी चीज आती है। दूसरा मेरे पास टॉपिक था कि कल अब्दुल रजाक से कोई क्या कहते हैं ऐश्वर्या राय का पहले को, जिस पर माफी मांगी उन्होंने। जिस पर कुछ पाकिस्तानियों ने इतनी हाइट क्रिएट करी, हमारे फेसबुक वालों ने और इधर उधर जो लोग बैठे हुए हैं यूट्यूबर्स, मुख्तलिफ किस्म के जो लोग जिनको मतलब कुछ पता ही नहीं, अगर एक इंसान ने बोल दिया था, तो अगर आप मुझसे पूछें तो मैं नहीं समझता कि उन्होंने कुछ गलत बोला है, क्योंकि हम जिस माशरे में रहते हैं, अगर उस माशरे में देखे जाए तो हर बंदा एक मिसाल देने के लिए, उन्होंने ऐश्वर्या का नाम ले लिया, तो सुहेल साहब जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं, तो उनको शायद बुरा लग गया जिनको इंडिया से बहुत मोहब्बत है। लेकिन हमारे माशरे में मिसाल यही दी जाती है कि कोई अच्छी फैमिली बनाने के लिए एक अच्छी औरत से शादी करनी पड़ती है, तो उन्होंने उसमें मिसाल ऐश्वर्या राय, इतना बड़ा नाम, अमिताभ बच्चन की बहू है वो, और खुद भी बहुत बड़ी हीरोइन है, तो उसको इतना उछाला गया उस गरीब को। हो जाती हैं गलतियां, माफी भी मांग ली, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है जिस पर इतना बड़ा इशू बनाया गया, क्योंकि हमारा बेसिकली मकसद यही रही है कि किसी तरीके से जिस इंडिया को सबने अपना माए बाप बनाया है, हम भी किसी तरीके से अपना माए बाप बनाकर उसकी पूजा शुरू कर दें। क्योंकि मकसद क्या है हर बंदे का, क्या है कि भाई व्यूज का चक्कर है, व्यूज निकालने हैं अपना, व्यूज निकालने के लिए बाप चेंज कर लो, कुछ भी कर लो, वो आपके ऊपर है। तो जवाब दे दें, पूरा नहीं दें। इतना बड़ा क्रिकेटर हो गया ना, नशा करके एक तो पहली बात है किसी महफिल में जाना नहीं चाहिए, और बोलने से पहले सोचना चाहिए कि क्या बोल रहे हो। किसी की किरदार खुशी करो और उसके ऊपर बोलो, मैं इस चीज को बुरा नहीं समझता। कोई आपकी मां बहन के बारे में अगर ऐसी बात करे, आपको कैसा लगेगा? आप कैसी बात कर रहे हैं यार? एक इंसान 2 टके की गिरी हुई बात कर रहा है, आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं? मैं तो सपोर्ट कर रहा हूं। इतने दिल गुस्सा, तो वो बुर्ज खलीफा मैं का नाम सपोर्ट ले कर लेता है ना कि मैं बुर्ज खलीफा की शादी करता तो ऐसा बच्चा मैं यार, सपोर्ट- कैसी बात कर रहे हैं? मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, इसमें क्या प्रॉब्लम है आपको? मैं सपोर्ट आपसे कर यही रहा तो हूँ। कह रहा हूँ, मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, एक इंसान मैं गलत काम सपोर्ट करता कर रहा हूँ। है, भाई, आपके अब्दुल रज़ाक को भी गलत करता लगा, हूँ, उन्होंने मैं माफी support मांग ली है, that's हाँ, it। अब्दुल रज़ाक इंसान गलती कर रहा है, खुद भी गलत एक इंसान ने लगा, गलती की, माफी उसने माफी मांग ली, बात खत्म हो गई। आप नहीं चिल्ला रहे, ऊपर से आया, मैं सपोर्ट करता हूँ अगर वो ऐश्वर्या के खिलाफ गंदी बात कर रहे हैं। गंदी बात तो कर ऐसी करी नहीं है, आप इनको गंदी लग रही है। हमारे दूसरे topic लेकिन पे मैं सबसे दूसरे topic पे आ टॉपिक रहे हैं, दूसरे topic पे आ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाबर आजम आज मुलाकात के लिए आए जका अशरफ से, थोड़ी देर ज्यादा देर उन्होंने मुलाकात भी नहीं की और वो इस्तीफे देके वहां से चले गए। इस्तीफे देते ही उनके भैया एक आदमी पता नहीं कहां था, वो शायद घर में सो रहा था, उसको फोन किया कि कल से तुम कप्तान हो टीम के, शान मसूद, जिसने सिर्फ 9 वनडे खेले में और 31 टेस्ट मैचेस खेले में, और उसमें भी उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? मुझे तो कुछ समझ नहीं है। शायद आपने वो T20 का कप्तान लगाया, मुझे हजम हो गया, चलो वो इस वक्त खेल रहा है और एक पीएसएल की फ्रेंचाइज का कप्तान भी है, उसको तजुर्बा भी ये है। बात तो गलती- लेकिन शान मसूद को मैं ये सवाल मेरा ये शान मसूद strong candidate। ये ऐसा बात उसने कल क्या- ये बात कल से नीरज चल रही सिंह की रखी कि थी, उसको ये बात बना कल से दिया चल रही थी, सो नहीं रहा था वो, कल से बात चल रही थी और कल से काफी नहीं, टाइम काफी टाइम पहले इस पीसीबी ने लोगों को फुल्लू लगा के रखा, ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के रखा कि सरफराज को कप्तान बनाएंगे, नहीं तो 3 नहीं, कप्तान वो को तो कप्तान न्यूज़ किए थे, वो न्यूज़ चले है गए। जो आप लेकर आ रहे थे, हमारे पास यार तो मैं पीसीबी के जराये से न्यूज़ लाके दे रहा हूं, मैं कोई घर में बैठ के खबरें नहीं हमारे पास तो कोई जराये नहीं आपके थे। पास नहीं है वो जराया, छोड़ के हाँ, काम करें, फील्ड क्योंकि पे काम हमारे करें। पास तो जितने हम गरीब रिपोर्टर हैं, हम फील्ड पे निकल के काम करते हैं, हमें जहां से जितने- खबर मिलती है, जितने- हम डालते हैं। जितने खैर, मैंने ये आप मेरे ऊपर बात नहीं कीजिएगा, बात अभी जरा शाम को पे बात जितना करेंगे। मैंने सारी चीजें देखी ना, मुझे सरफराज की तो रिपोर्ट नहीं थी, ये पता था कि बहुत सारे लोगों को ऑफर की गई, उसमें हो सकता है सरफराज का भी नाम हो, तो कोई भी एग्री नहीं था। और ये कि बाबर आजम को भी बोला गया कि टेस्ट की कप्तानी रख लो और बाकी 2 कप्तानी छोड़ दो, तो उसे 3 छोड़ दी। बाकी कौन कप्तान बनेगा टेस्ट मैच के? अभी कौन बुराई लेगा ऑस्ट्रेलिया की? तो शान मसूद को दे दी, सिंपल जवाब यही है उसका।
बाकी तो भाई कुछ तो नहीं। टीम में जो लोग मौजूद थे उनके ऊपर दे देते ना नहीं, भाई। तो आपको ऐसा लग रहा है आपने कि किसी नए को जब लगाना था तो देखो, आप बोलना काउंटी का भी चाहिए कैप्टन है, देख लेना, सुदर्शन हमारा सिंह। हमारा काउंटी से वो ताल्लुक नहीं, नहीं है नहीं, जरा सुन ले, काउंटी की कहां से बात आ गई? काउंटी का कप्तान है तो हमारा कप्तान बना जो दे। कैप्टन बनाती है वो अंग्रेजों के अलावा किसी कोई और कैप्टन नहीं उस काउंटी चैंपियनशिप में। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि अब ये नए लड़कों का तो अभी फ्यूचर स्टार्ट हुआ है, अभी से कैप्टनसी कहां बढ़ रहा खैर है? इसमें तो कैप्टन- मसला चलती रहेगी ये लेकिन कैप्टनसी स्किल्स उसके अंदर मौजूद है। कल जो और है है, बिल्कुल, क्योंकि कल बता सकता हूं उसके कि अंदर एडिशनल कैप्टनसी आने स्किल्स वाली हैं। कल आज आपने उसकी सुन तो लिया आपने मैं सर मैं पूरा चाहता जवाब हूं तो पूरा जवाब तो सुन लेना। जो आखिरी हमारी खबर है उस पे बात कर लें, जो कल मैच है नहीं, सेमीफाइनल। ये बड़ी अहम खबर है, इस पर जल्दी बात करना चाहते हैं। जल्दी कर लें इसके ऊपर। जल्दी कोई नहीं है, और मसला ये है कि शान मसूद की जो आप बात कर रहे हैं उसकी स्किल्स मौजूद है उसके पास, तो ऐसा नहीं है कि उठाकर ऐसी बना दिया, और जिसको भी बनाया भाई उसको हम सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल खत्म हो गई बात। चलिए शान मसूद पे तो आपने बात की, हजम तो नहीं हो रही लेकिन चले कर ली। शाहीन अफरीदी के ऊपर क्या कहेंगे? उनके तो सुसर ने ऐलान किया था कि शाहीन अफरीदी को कप्तानी नहीं लेनी चाहिए, तो फिर आखिर उन्होंने कप्तानी क्यों ले ली? जबकि मेरे ख्याल में आपने कोई ट्वीट भी इसके ऊपर मुझे जब शेयर किया था। रमी साहब आए थे तो शाहीन अफरीदी का सबसे पहले ट्वीट आया था कि सोचना नहीं मना है, तो आज भी वो ट्वीट करते थे भाई, जब आपने उस वक्त अगर सोच लेते, कुछ अच्छा कर लेते, आप उस टूर पे चले जाते जब सारे यंगस्टर्स को मौका दिया था, उस वक्त आप हमारा साथ दे देते, पीसीबी का साथ दे देते, ब्लैकमेल नहीं करते, तो शायद हमें उसमें से 2-3 लड़के निकल के आते, उभर के आते, हमारे स्टार्स बनते और आज हमारा जो वर्ल्ड कप में ये हाल है शायद उससे बेहतर होता। तो उस वक्त अगर टीम को सबसे पहले आप रखते तो शायद मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त के जो नतीजे थे आज हमारे जो नतीजे उससे बेहतर। अच्छा, इससे मिला जुला मेरा सवाल है, जरा समझिएगा इसको। टेस्ट सीरीज की कप्तानी की कोई बल्ली लेने को तैयार नहीं, सुनिएगा मेरी बात को, तो फिर क्या ऐसा रीजन आ गया कि T20 की बल्ली ले ली? T20 में तो पाकिस्तान में तो एक सवाल है कि पिछले साल जब वर्ल्ड कप ये खत्म हुआ, यही चीज अगर उस पे भी सोच ली जाती है भाई मैं एक बल्ली लूं, मैं कहता हूं ना, तो शान पिछले मसूद को साल बना दिया जाता। वर्ल्ड कप खत्म हुआ उसी वक्त से ही बात चल रही थी, तभी शाहीन साहब ने सबसे पहले ट्वीट डाला, सोचना भी मना है, फिर दूसरे प्लेयर्स रिजवान हो गए, हारिस रऊफ हो गए, उन सब ने उसका साथ दिया। अगर मिसाल के तौर पर उस वक्त अगर हम साथ देते थे, शाहीन साहब अगर बोलते कि हाँ भाई चलो जो भी है टीम, जो भी कैप्टन है मुझे तो खेलना है, वो उन्होंने उस सीरीज में खेला भी नहीं है, आपको बताओ। अब उसका जवाब मैं आपको दे दूं, उसका जवाब मैं आपको दे दूं। पहले तो आपने सवाल ये किया कि उनके सुसर ने मना किया, तो भाई सुसर के कहने पे तो और बंदा नहीं चलता, अपनी ये होती है। और उस वक्त बाबर आजम के खिलाफ अगर कैप्टन बन जाता वो, जैसे आप ये बोल रहे हैं कि भाई वो कैप्टनसी अभी उसकी मौजूद थी और एक सीरीज के लिए बोल रहे थे, तो टीम में वो नहीं चाहता था खिलाफत हो, अभी बाबर आजम को निकालने का फैसला पीसीबी ने कर लिया था। ऐसा नहीं है कि बाबर आजम उन्होंने कोई बीच में खिलाफत आई है, भाई उस वक्त फैसला किया था, रमी साहब चले गए थे, बाबर आजम आप ऐसे नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। पीसीबी ने फैसला कर लिया था T20 से और वनडे से हटाने का, तो बाबर आजम ने खुद भी बोला होगा कि कोई और इससे अच्छा शाहीन है, शाहीन उसने बोला होगा भाई पकड़ो इसको फौरन। अगर मैं भी होऊंगा, अगर मुझे ऐसा लगता है कि भाई मेरी जगह मैं हट रहा हूं और कोई और मेरा ऐसा बंदा है जो जिसको मैं समझता हूं मेरा बड़ा खास है, तो मैं उसको आगे खुद जाने दूंगा, मैं नहीं रोकूंगा। तो ये सिंपल जवाब है। अब ये तो अपनी अपनी सोच की बात है, मतलब शाहीन भी अगर ये जगह छोड़ देता तो उसमें भी शाहीन हो सकता है, लेकिन सोच है उस वक्त जगह सिंपल सी बात है, ये तो चलती रहेगी हमारी बहरहाल जो भी मेन देखिए दोस्ती, मैं दोस्ती यारी का जवाब दे दूं। दोस्ती यारी क्या होती है? अच्छा कॉम्बिनेशन जो होता है, अच्छा कॉम्बिनेशन जो होता है वो दोस्ती यारी से ही चलता है, जहां तक मैं समझता हूँ। अच्छा कॉम्बिनेशन जो होता है, देखिए आप इंडिया की अगर आप तो इतने बड़े उनके मैं बताऊं सर, तो आप देखिए वहां पे भी दोस्ती सबकी आपस में कॉम्बिनेशन है, दोस्ती यारी। अगर एक चीज गलत हो रही, जैसे कि ये टीम जो थी वर्ल्ड कप की नहीं खेला जा रहा था, तो अगर उससे पहले एशिया कप में नहीं, वर्ल्ड कप में हमने परफॉर्मेंस देखिए, वर्ल्ड कप में तो बहुत सारी टीमों से नहीं खेला गया, बनने चीज ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अभी फिलहाल में पाकिस्तान टीम की बात, पाकिस्तानी मैं यही बता रहा हूँ। एशिया कप के बाद देखो किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान की T20 की जो टीम है ना, उसमें इतने मसाइल हैं ही नहीं। मैं तो शुरू से बताता हूँ, पाकिस्तान को प्रॉब्लम जो है ना वो टेस्ट और वनडे में ही है। ये हमारे पास ना बॉलर है 50 ओवर फेंकने वाले, ना हमारे पास कोई ऐसे प्रॉपर बैट्समैन है जो टिककर खेलते हैं। तो आप एक्सपोज हुए तो सब बोल रहे हैं नहीं, एक्सपोज तो ये पहले से भी हुए थे भाई, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास कोई प्रॉपर बैट्समैन है तो वो सिर्फ बाबर आजम ही है,
बाकी कोई नहीं है, बाकी सारे ऐसे रल्लू कट्टे ही हमें हैं। भी पता है। अरे इन रेलू कट्टों को टीम से बाहर करो ना, तो क्यों ये रखा हुआ है टीम टीम के अंदर? बनाने में मेरे भाई आपके लिए ये सारी चीजें कहना बड़ा आसान है, आपके पास क्रिकेट है ही नहीं, यही तो मैं मैं आपको तो बता कह रहा रहा हूँ। हूँ, जैसे आपके पास क्रिकेट नहीं है ना, आपके पास आपके पास क्रिकेट नहीं है, आप ये ऐलान कर रहे आप हैं डायरेक्ट जज से ही बनते हैं, आप जज से नहीं, बनते नहीं, हैं। आपके पास क्रिकेट नहीं है ना, तो क्यों ट्रक की बत्ती के पीछे लगा है? बंद करो, हॉकी वाला हल करो इसका भी खत्म। नहीं नहीं इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, टाइम लगेगा। जैसे इंडिया ये तो ने आपने वही वाली बात जैसे करी, इंडिया आपको ने ठीक करके देता हूँ, आपको जैसे ठीक करके इंडिया ने देता हूँ। जैसे इंडिया ने टाइम लगाया है, आपको नीचे के लेवल से काम करना मैं पड़ेगा। समझ गया, अब ये बनेंगे, आपको समझ आते तो ठीक, नहीं तो मेरा 5,600 रुपए तो मुझको पारित करो। बस यही होगा। मैंने कल के मैच की ये बात क्या करी बात कर और रहे हैं सर? ये कोई टिचकुले इसका मतलब सर क्या है? कंपनी की कोई टीम थोड़ी है जिसको अभी ठीक कर देता हूँ, अभी ठीक कर देता हूँ, पिछले बहुत 4 सारी- साल से बहुत सारी- अभी ठीक कर देता हूँ। बहुत सारी चीजें खराब हो जाती है, मसला नहीं है, आगे इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। मैं यही तो कह रहा हूँ, अभी ठीक कर देता हूँ। बहरहाल आप कल के मैच की बात करें। कल एक शॉट सेमीफाइनल है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान, और बहुत क्रैकिंग मैच होने की उम्मीद है, कल क्योंकि दोनों मुतासिर ही हो सकता है। क्योंकि दोनों ही टीमें बहुत इस वक्त अच्छी फॉर्म में है, दोनों इंडिया से हारी हैं लीग में, लेकिन आपस में इनका पहले भी मैच हुआ और बहुत जबरदस्त हुआ। कल के ऊपर आपकी क्या उम्मीद है, कैसा मैच देखना चाह रहे हो, कैसा होगा ये मैं जानना चाह रहा हूँ, प्रेडिक्शन भी देते अपनी साथ साथ। मैं अगर मेरी अगर ख्वाहिश पूछी जाए तो साउथ अफ्रीका, लेकिन मैं बोलूंगा कि इंडिया को रोकना है तो ऑस्ट्रेलिया को जाना पड़ेगा, साउथ अफ्रीका नहीं रोक पाएगा। साथ में प्रेडिक्शन भी करें। ऑस्ट्रेलिया। जी अवेश भाई, अगर बारिश इंटरफेयर हुई तो साउथ अफ्रीका ग्रुप टेबल में आगे था तो वो डायरेक्ट चले जाएगा, ठीक है। बाकी मैं साउथ अफ्रीका के साथ जाऊंगा। मैं तो ऑस्ट्रेलिया के साथ ही जाऊंगा, क्योंकि अगर इंडिया को, ये बात सही है मेरे साथ की, अगर इंडिया को कोई टक्कर दे सकता है तो वो ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका के अंदर दम नहीं है, जैसा न्यूजीलैंड हमने देख लिया। नहीं, साउथ अफ्रीका उम्मीद है कि इस दफा अरे सर लीग में भी हम देखिए 83 रन पे आउट होगा, नहीं दे सकते टक्कर। ऑस्ट्रेलिया ने फॉर्म गेन की है, ये आप चेंज देखें दोनों टीमों में। सही बस फिर इसी के साथ हम अपना आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं, हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।